आग से जन्मी द्रौपदी अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने उसका विवाह अर्जुन से कराया। नतीजे में आज वो अपने 5 पांडव पतियों के साथ वनवास काट रही थी। मैं द्रौपदी के टूटते बिखरते सपनों का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिसने हर बनते और टूटते सपने को देखा है। द्रौपदी जैसे नारी के संघर्ष की आवाज बन गई थी। उसने 5 पतियों को खुश रखने की उलझनों के बीच भी कभी अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। दरअसल द्रौपदी का संघर्ष तो उसी समय शुरू हो गया था जब पांडव उसे लेके कुंती के पास पहुंचे। माँ, माँ, द्वार खोलो माँ। आती हूँ पुत्र, कुछ काम कर रही हूँ। जल्दी करो माँ, देखो हम क्या लाए हैं। जो भी है सब भाई आपस में बांट लो। हे ईश्वर, ये क्या निकल गया मेरे मुख से? अरे ये क्या? ये राजसी कन्या कौन है? इसे हम स्वयंवर जीत कर लाए हैं माँ, और आपने तो हमें आपस में। भारी भूल हो गई पुत्र मुझसे। इतनी उलझनों में मुझे स्वयंवर का स्मरण ही नहीं रहा। ये भैया अर्जुन का चमत्कार है माँ। जहाँ बड़े बड़े वीर असफल हो गए, वही भैया ने लक्ष्य साध लिया। द्वार पर ही खड़े होकर सारी बातें करनी है माँ। अपनी बहू का स्वागत तो कीजिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई। आओ पुत्री, अब इस कुटिया में कहाँ बिठाऊं तुम्हें? पर बहू, हम सदा के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। अंदर कोई है? अब कौन आ गया? सहदेव, देखो तो। अरे ये दोनों। हमें आशीर्वाद तो दो बुआ। बुआ, हमें पहचाना आपने? कृष्ण और बलराम ही हो ना? तुम तो अपनी बुआ को भूल ही गए थे। ये 5 तुम्हारे भाई हैं। हाँ बुआ, हमने इन्हें पहचान लिया। भैया युधिष्ठिर, भैया भीम, अपने अनुजों को आशीर्वाद तो दीजिए। आश्चर्य है कृष्ण, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। वार्ता भले नहीं हुई हमारी, पर हम पांचाली के स्वयंवर में मिल चुके हैं, और पांचाली तो सखा है मेरी। अरे कृष्ण, बुआ को भी तो कुछ बोलने दो। तुम तो एक बार शुरू हुए नहीं कि बस। ये मंगल स्वर, ये इतने सारे वादक यहाँ कहाँ से आए? इन्हें महाराज द्रुपद ने भेजा होगा बुआ। हाँ, लगता है पांचाल नरेश के गुप्तचरों ने आप सबको ढूंढ ही लिया। प्रणाम माता। महाराज द्रुपद ने आप सभी को राजमहल में बुलवाया है। बाहर पांचाल कुमारी के लिए पाल की प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमारों के लिए रथ, हाथी और अश्व हैं। कामपिल्ले के राजभवन में विवाह उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अरे अरे रुको रुको भांजे, गुस्से में इंसान करता है अपना ही नुकसान। रुक जा। मेरे सामने से हट जाइए मामा, हट जाइए मेरे सामने से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करेगा, क्या करेगा? इस लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़ेगा? अरे बता तो सही, आखिर हुआ क्या? आपको बहुत भरोसा था ना अपनी चालों पर। हाँ, शनि की चाल टेढ़ी होती है ना भांजे, पर ये जो तेरा शुकनी मामा है ना, इसकी बुद्धि टेढ़ी है। इसलिए कहता हूं कि अगर शनि की चाल से कोई बच भी जाए, पर जो एक बार मेरी बुद्धि जाल में उलझ गया, वो जल बिन मछली की तरह तड़पता है। फड़ 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 फड़। इसलिए कहता हूं, लोमड़ी सा सोचो, भाग सा नोचो। वर्णवत में भी तो आपने ये बुद्धि जाल बिछाया था, फिर कैसे बच गए वो पांडव? भाग गया भांजे, भाग गया। लाक्षा ग्रह की उस धधकती ज्वाला से उनके भाग्य ने बचा लिया उन्हें। वो सब मारे जाएंगे भांजे, सब मारे जाएंगे। मुझे ना कोई नया 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 जाल बिछाना पड़ेगा भांजे। आप कौन सा जाल बिछाएंगे आप? धैर्य रखो भांजे, धैर्य रखो। अभी तुमने शकुनी के खाने के दांत देखे हैं, काटने के नहीं। तो कब के लिए छिपा रखे हैं इन्हें? निकालते क्यों नहीं अपने विषदंत? निकालूंगा भांजे,
अवश्य निकालूंगा। इसलिए तो मैं हस्तिनापुर में कुंडी मार कर बैठा हूं ना। कुछ भी करो मामा, कुछ भी करो, मैं उन पांडवों का समूल नाश चाहता हूं, समूल नाश। अच्छाई का नाश कोई नहीं कर सकता पांडु कुमारों। ये द्रुपद तुम्हें दुर्योधन की दया पर नहीं छोड़ेगा। देवी कुंती, अब आप तनिक भी चिंता न करें। मुझे कोई चिंता नहीं है महाराज, मैं प्रसन्न हूँ। आपने हमारी परिस्थितियों को समझा और वन वन भटक रहे मेरे पुत्रों को सम्मान दिया। तात, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अवश्य, निस्संकोच कहो कुमार युधिष्ठिर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वयंवर में पांचाली को अर्जुन ने ही जीता है, किंतु बड़े भाइयों के होते अर्जुन का विवाह धर्म सम्मत नहीं होगा। ओ, पर यदि ऐसा है तो पांचाली से तुम्हारा विवाह हो सकता है, या तुम्हारे किसी भाई से। मैं तो तुम सबको एक ही मानता हूं। किंतु कुमारी पांचाली का विवाह अर्जुन से ही होना चाहिए। शांत रहो धृष्टद्युम्न। युधिष्ठिर की उलझन को समझने का प्रयास करो। तात, हम चाहते हैं कि सनातन परंपरा के अनुसार पांचाली हम पांचों भाइयों की पटरानी बने। हम पांचों उससे विवाह करेंगे। क्या यह असंभव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सनातन परंपरा के नाम पर ऐसा अनर्थ। पर पांचाली का विवाह अर्जुन से क्यों नहीं हो सकता? बड़े भाइयों के अविवाहित रहते अर्जुन का विवाह अनुचित है धृष्टद्युम्न। ये मानकर अर्जुन ने पांचाली मुझे समर्पित कर दी, पर मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भाई के साथ अन्याय न हो, या हम भाइयों में कोई द्वेष की भावना न जन्म ले। यदि पांचाली का विवाह हम पांचों के साथ हो तो। पांचाली कोई वस्तु नहीं है धर्मराज, जिसे आप पांचों आपस में बांट लें। पर यह स्वयंवर पांचों भाइयों के कारण संभव हो सका है। यदि हम चारों भाई साथ नहीं होते तो स्वयंवर में आए महारथी उसका हरण कर लेते। युधिष्ठिर के तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर पांचाली अन्याय के सामने चुप बैठ जाने वाली स्त्रियों में से नहीं थी। पर कृष्ण जानते थे कि कुंती के मुंह से अनजाने में निकले शब्द पांचों आपस में बांट लो भविष्य की नींव रखने वाले थे। क्या आपने पांचों पांडवों को यहाँ इसीलिए बुलाया केशव, कि वो मुझे आपस में बांट ले? तुम्हें कुछ और कहना है पांचाली? ये एक स्त्री के अस्तित्व का प्रश्न है केशव। मैं 5 टुकड़ों में नहीं बंटना चाहती। तुम क्यों बटोगी सखा? तुम तो जोड़ने वाली हो। तुम 5 शक्तियों, 5 भावनाओं, 5 आत्माओं को जोड़ने वाली हो। ये संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व अलग अलग रहकर ब्रह्मांड में अकारण भटकते हैं, पर मिल जाए तो सृष्टि होती है। और इन्हें जोड़ने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। लगता है स्त्रियां केवल पुरुष की चौसर पर खेली जाने वाली मोहरे हैं। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रही हूँ केशव। देवी गांधारी और कुंती के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ। अपनी तुलना दूसरी स्त्रियों से मत करो पांचाली। तुम पति और पुत्र के मोह में बंधी स्त्रियों से बहुत ऊपर हो। आपके शब्द मुझे शक्ति और साहस देते हैं केशव। मैं आपके शब्दों से स्वयं को समझना चाहती हूँ। तो सुनो पांचाली, तुम्हारी प्रतिज्ञा और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का शक्तिशाली होना आवश्यक है। वो बिखरे तो तुम भी बिखर जाओगी, और धर्म भी। उन्हें आपस में बांध कर रखने के लिए तुम्हारी जैसी स्त्री शक्ति ही चाहिए। यदि तुम पांचों को एक रख सकी तो आचार्य द्रोण के विरुद्ध अकेले अर्जुन नहीं, 5 पांडव लड़ेंगे, 5 महारथी लड़ेंगे। मुझे शक्ति दो केशव, मुझे शक्ति दो कि मैं असंभव को संभव कर सकूं, 5 पुरुषों को एक रख सकूं, 5 को एक समान अनुभव कर सकूं। मुझे शक्ति दो। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य।
समस्त हस्तिनापुर में कुरुवंशियों की जय जयकार हो रही है। भरत कुल की पताका हस्तिनापुर से पांचाल तक लहरा रही है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। मैं प्रसन्न हुआ विदुर, मैं प्रसन्न हुआ। पांचाल कुमारी के स्वागत के लिए राजकोष के द्वार खोल दो। पुत्र दुर्योधन की पत्नी हमारी राजलक्ष्मी है। आप समझने में भूल कर रहे हैं महाराज। पांचाल कुमारी का स्वयंवर दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने जीता है। क्या क्या कह रहे हो विदुर? अर्जुन ने? यानी तो पांडव जीवित है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हा? कहाँ है वो? पांडु पुत्र भी तो मेरे पुत्र जैसे ही है विदुर। आपने सत्य कहा महाराज। यदि आप आदेश दें तो मैं पांडवों को सम्मान के साथ हस्तिनापुर ले आऊं, जिससे पांचाल कुमारी के मन में यह भावना न आए कि उनकी ससुराल में उनका योग्य स्वागत नहीं हुआ। हाँ हाँ विदुर, तुम काम पे लिए जाओ और उन्हें लेकर आओ। नहीं पिताश्री, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं पुत्र, परंतु आप मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं पिताश्री, नहीं समझ रहे हैं आप। क्या आपने एक बार भी सोचा कि पांडवों के हस्तिनापुर आते ही युधिष्ठिर को फिर से युवराज बनाने की मांग उठेगी और एक बार फिर पितामह उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए धरती आकाश एक कर देंगे? सोचा एक बार भी आपने? तुम ही कहो, हमें क्या करना चाहिए? उनका वध होना चाहिए पिताश्री। वो जहां है वहीं उनका वध होना चाहिए। किसी भी मूल्य पर उनके जीवित शरीर हस्तिनापुर नहीं पहुंचने चाहिए पिताश्री। वो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रच राखा। तो भैया दुर्योधन चाहता तो बहुत कुछ था, पर उसकी एक नहीं चली, क्योंकि भीष्म से लेकर प्रजा तक सब पांडवों के साथ थे। नतीजे में विदुर ने द्रुपद को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया। कृष्ण का इशारा पाकर द्रुपद ने कुंती, पांडवों और पांचाली को पांचाल से विदा किया। पर इसके बाद हस्तिनापुर में क्या होगा, कोई जाने या न जाने, कृष्ण सब जानते थे। सुनते रहिए महाभारत।